ओम साई राम भक्तों। हे साईनाथ, सभी के घर परिवार में सुख शांति और खुशहाली रखना। मैं साईं बाबा की कथा आपको एक साईनाथ जी की कथा सुनाती हूँ। एक दिन साईं बाबा जब नीम वृक्ष के तले बैठ कर साधना ध्यान कर रहे थे, तब चांद पाटिल नाम का एक परेशान व्यक्ति उनसे सहायता मांगने आया। आप महान हैं, कृपया मेरी सहायता करें, ऐसा चांद पाटिल ने कहा और बाबा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। मैंने अपना घोड़ा खो दिया है और कई दिनों से उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे डर है कि वह कहीं रास्ता भूल गया है या किसी भारी मुसीबत में फंस गया है। कृपया मुझे ढूंढने में मेरी सहायता करें। साईं ने चांद पाटिल के चेहरे की ओर देखा। उन्हें उसकी आंखों में सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता दिखाई नजर आई। बाबा चुप रहे। अचानक उन्होंने दूसरी ओर देखा, मानो वे किसी के आने का इंतजार कर रहे हो। चांद पाटिल आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उनका घोड़ा दौड़ता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। महान चमत्कार! खोए घोड़े को पाकर चांद पाटिल ने बाबा का धन्यवाद किया। बाबा से आशीर्वाद लेकर वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस घटना को चारों ओर फैलने में अधिक समय न लगा। जल्दी ही लोग बाबा के पास आकर उनसे सहायता और आशीर्वाद मांगने लगे। साईं बाबा शिरडी में रहने की जगह ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि लोगों को उनकी मदद चाहिए, इसलिए वे गांव के मंदिर की ओर गए। मंदिर के बाहर खड़े पुजारी ने प्रश्न किया, लड़के, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? साईं बाबा बोले, अल्लाह मेरे मालिक हैं और मैं तुम्हारे मंदिर में शरण लेने आया हूँ। नहीं, अगर तुम्हें मालिक अल्लाह है तो तुम यहाँ निवास नहीं कर सकते। यह मंदिर केवल हिंदुओं के लिए है, यह मुसलमानों का प्रवेश मना है, ऐसा पुजारी ने कहा। यह सुनकर साईं बाबा बोले, पंडित जी, तब मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मैं द्वारिका माई मस्जिद में जाकर रहने की जगह ढूंढ लूँगा। आप कृपया कर विचार करें कि ईश्वर सब जगह एक है। वे तो मंदिर और मस्जिद दोनों में रहते हैं। साईं पुजारी की व्यवहार से न तो क्रोधित हुए और न ही रोष बुरा माना प्रकट किया, बल्कि मुस्कुराते हुए वे वहाँ से चल दिए। द्वारिका माई पहुँचकर बाबा ने अंदर प्रवेश किया तो वहाँ उन्हें घर जैसा प्रतीत हुआ। तभी से साईं द्वारिका माई मस्जिद में रहने लगे। शिरडी में साईं बाबा सभी प्रसिद्ध हो गए। साईं अलौकिक शक्ति से रोगियों का रोग ठीक करते हुए एक ज्ञानी संत थे, जो निष्काम भाव से ईश्वर की उपासना करते। धर्म की कोई सीमा नहीं होती। बाबा हिंदू मुस्लिम सभी से दया प्रेम व एक सा व्यवहार करते थे। बाबा के ऐसा व्यवहार से हिंदू मुसलमान आपसी भेदभाव भूल मिलजुल कर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। जय हो साईनाथ, जय हो साईनाथ। साईं बाबा का नर्म और दयालु स्वभाव था। जरूरतमंदों की सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। दुखी, बीमार और परेशान लोगों को दूर दूर से बाबा की शरण में आते। बाबा उनके दुख दूर कर उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर उनका समाधान करते। बाबा ने एक कोढ़ी के घाव की मरहम पट्टी कर उसे रोग मुक्त किया। गांव वाले उससे घृणा करते थे और उससे अपने से दूर रहने को कहते थे। जय हो साईनाथ। गांव में साईं ने सादा जीवन जिया। अपने किए सत्कर्मों के बदले साईं ने किसी से कोई इच्छा या आशा न रखी। भोजन के लिए वे आसपास के घरों से भिक्षा मांगते। कभी कभी कई महिलाएं उन्हें भिक्षा देने से मना करती, लेकिन बाबा विनय पूर्वक प्रार्थना कर कहते, तुम्हारी रसोई में बहुत भोजन रखा है, तुम फकीर को थोड़ा सा भोजन क्यों नहीं देती? साईं की वाणी इतनी मीठी थी कि उनके शब्द सुनते ही महिलाएं जमीन पर गिरकर उनसे क्षमा मांगती और उनके चरण स्पर्श करती। वे बाबा को जरूरत से ज़्यादा अधिक भोजन देती।
बाबा केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि गरीब के लिए भी भिक्षा में भोजन मांगते। जो कुछ भी आसपास के घरों से भिक्षा में उन्हें प्राप्त होता उसे वे रास्ते में मिलने वाले ज़रूरतमंदों में बांटते। कई बार निर्धन एवं असहायों में सारा भोजन बांटने के कारण बाबा स्वयं भूखा रह जाते थे। जय हो साईनाथ। ऐसे थे मेरे साईनाथ। प्रातःकाल का कुछ समय बाबा लेंडी बाग में बिताते। वे वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाते। बाबा ने जो भी पेड़ पौधे लगाए वे अच्छी प्रकार से फले फूले। बाबा की सृष्टि का दिव्य पालनहार कहते हैं। जय हो साईनाथ। प्रभु सब पे अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। बाबा को बच्चे बहुत प्रिय थे। जब वे किसी की सहायता में व्यस्त न होते तो बाहर आकर बच्चों के साथ बैठते। वे उन्हें ईश्वर के साथ में संबंध में बताते। कहते राम और रहीम एक हैं और केवल उनके नाम अलग अलग हैं। बच्चे बाबा के शुद्ध हृदय और सादगी से बहुत प्रभावित होते और उनके साथ खेलते। दीपावली का त्यौहार था। एक दिन साईं बाबा ने लोगों को मस्जिद में दिवाली मनाने की आज्ञा दी। लोगों ने मस्जिद को सजाया और भोज तैयार किया। तभी उन्होंने देखा कि दिए जलाने के लिए सरसों का तेल नहीं था। बाबा दुकानदारों के पास तेल मांगने गए। दुकानदारों ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। दुकानदारों के कठोर व्यवहार को देखकर बाबा केवल हंसे और वापिस द्वारिका माई की ओर चल दिए। साईं बाबा का तेल न देकर दुकानदार संतुष्ट थे। वे देखना चाहते थे कि बाबा बिना तेल के दिए कैसे जलाएंगे। द्वारिका माई पहुंचकर बाबा ने दियों में तेल के बदले जल भर दिया। दुकानदार जो यह सब समीप से देख रहे थे हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब बाबा क्या करेंगे। बाबा ने सभी दियों में बाती डाली और एक एक कर सभी दिए जला दिए। दुकानदार बाबा को ऐसा करते देख उन्हें पागल समझकर हंसने लगे। दियों को लगातार जलते और प्रकाश फैलते देख दुकानदार आश्चर्यचकित रह गए। वे टकटकी लगा विस्मित होकर देख रहे थे और सारी द्वारिका माई दियों से प्रकाश से रोशन हो रही थी। दुकानदारों को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। दुकानदारों ने बाबा के चरणों में झुककर उनसे माफ़ी मांगी। वे बोले, हे वैभवशाली, आप महान हैं, हम पापी और दोषी हैं। साईं बाबा मुस्कुराकर बोले, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इससे मैं प्रसन्न हूँ। गलती का तुमने पश्चाताप किया और क्षमा मांगी, अपनी भूल सुधारने की सही तरीका है। जय हो साईनाथ। प्रभु परमपिता परमेश्वर सभी पर कृपा बनाए रखना, दया दृष्टि रखना। मेरे देवा तुम महान हो, तुम जय देवा, जय साईनाथ। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, सभी के घर परिवार में सुख शांति रखना। जय हो साईनाथ, जय हो साईनाथ।